नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA के अंदर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 2 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 6 अगस्त 2025 है। दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी कई सारे अलग अलग पोस्ट के अंदर आई है, जिसमें जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, एक्चुअरी, लीगल और ऑफिशियल लैंग्वेज शामिल है। टोटल वैकेंसी कुल मिलाकर 40 हैं और किस पोस्ट के अंदर कितनी वैकेंसी हैं, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये PFRDA है क्या। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। पेंशन स्कीम को रेगुलेट करना, जैसे कि NPS, और साथ में पेंशन फंड कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड करना और आम जनता को रिटायरमेंट की योजना और पेंशन के फायदे के बारे में जागरूक करना जैसे काम इसके अंतर्गत आते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 31 जुलाई 2025 को 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1995 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1995 से पहले की है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 35 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, लेकिन केवल ऐसे कैंडिडेट्स को ही 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते होंगे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जनरल के अंदर आई हैं, जो कुल मिलाकर 28 हैं। तो आइए दोस्तों, इसी के बारे में डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आइए इन्हें डिटेल में जानते हैं। पहला ऑप्शन है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और ये किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे कि MA, MCOM, MSc या फिर MBA। दूसरा ऑप्शन है कि आपकी लॉ से डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आपकी LLB कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि आपकी इंजीनियरिंग से बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और वो किसी भी ब्रांच से कंप्लीट हो सकती है, यानी कि BE या BTech अगर आपकी कंप्लीट है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चौथा ऑप्शन है कि आपके पास ACA यानी कि एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर FCA यानी कि फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट में से कोई भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये सर्टिफिकेट ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। पांचवा ऑप्शन है कि आपकी ACS या FCS यानी कि एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी या फिर फेलो कंपनी सेक्रेटरी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ये डिग्री कंपनी सेक्रेटरी से जुड़ी होती है और ये डिग्री ICSI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। छठवां ऑप्शन है कि आपकी ACMA यानी कि एसोसिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और ये डिग्री इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। फाइनली आपके पास एक आखिरी ऑप्शन है और वो ये है कि आपकी CFA डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। CFA यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये डिग्री स्पेशली USA से मिलती है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक है तो फिर आप असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज पर होता है। पहली स्टेज पर स्क्रीनिंग एग्जाम होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। दूसरे स्टेज पर फिर से एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है और इसमें भी 2 पेपर होते हैं। फाइनली तीसरी स्टेज पर इंटरव्यू होता है। आइए दोस्तों, इन तीनों ही स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर 2 पेपर होते हैं और ये दोनों ही पेपर एक ही दिन होते हैं और एक के बाद एक होते हैं। पहला पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और GS शामिल होती है और ये चारों ही सेक्शन में 20-20 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हर एक सेक्शन के नंबर 25-25 होते हैं। इस तरह से पेपर 1 टोटल 100 नंबर का होता है, लेकिन टोटल क्वेश्चंस 80 होते हैं। इसमें आपको केवल 60 मिनट का समय दिया जाता है। पेपर 2 भी ऑब्जेक्टिव होता है और इसमें कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स और पेंशन सेक्टर शामिल होता है। पेपर 2 कुल मिलाकर 100 नंबर का होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस 50 होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसमें आपको केवल 40 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन अगर आप जनरल के साथ किसी भी और भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तब भी आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और GS का होगा, जो सभी पोस्ट के लिए
कॉमन है, लेकिन पेपर सेकंड के अंदर 2 सेक्शन हो जाएंगे। पहला सेक्शन ऐसे कैंडिडेट्स के लिए होगा जिन्होंने केवल जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, और दूसरा सेक्शन केवल ऐसे कैंडिडेट्स के लिए होगा जिन्होंने जनरल को छोड़कर बाकी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने जनरल पोस्ट के साथ साथ बाकी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो फिर पेपर 2 के अंदर उनको दोनों ही सेक्शन को अटेंड करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि आप केवल 2 ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, और दोनों ही पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फीस भी भरनी होगी। दोस्तों इन दोनों ही पेपर में यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/4 की होती है, और आपको हर एक पेपर में अलग से कट ऑफ भी क्लियर करनी होगी। यानी कि पेपर 1 के अंदर जो 4 सेक्शन है, आपको चारों सेक्शन में अलग से कट ऑफ क्लियर करनी होगी, और आपको कुल मिलाकर जो पेपर 1 की कट ऑफ होगी वो भी क्लियर करनी होगी। दोस्तों अब बात आती है कि ये कट ऑफ नंबर कितने होंगे, तो ये कंपनी डिसाइड करती है। दोस्तों अगर आप मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ले आते हैं जो कंपनी ने डिसाइड किए हैं, तो फिर आप स्टेज सेकंड के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिए जाएंगे। आपको ईमेल या फिर कॉल लेटर के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आप सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। दोस्तों मुझे लगता है अब तक आप समझ गए होंगे कि ये जो स्टेज 1 है जिसके अंदर 2 पेपर हो रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो ये स्टेज 1 केवल क्वालिफाई नेचर की होती है। इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। आपकी मेरिट केवल और केवल स्टेज 2 और स्टेज 3 से ही बनती है। अगर आप स्टेज 1 में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपको सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि सेकंड स्टेज का एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है। इसमें भी 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 इंग्लिश का होता है और ये डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि इसमें आपको लिखना रहता है। इसमें केवल 3 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर 100 होते हैं, और इसमें आपको केवल 60 मिनट का समय दिया जाता है। दूसरा पेपर पहले की तरह ही कई सारे सब्जेक्ट से मिलकर बनता है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होता है, यानी कि पेपर सेकंड में MCQ टाइप क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड टोटल 100 नंबर का होता है और इसमें क्वेश्चंस 50 होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और पेपर 2 के लिए आपको केवल 40 मिनट का समय दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल के अलावा और किसी पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो इंग्लिश का होगा और ये सबके लिए कॉमन होगा। पेपर 2 के अंदर 2 सेक्शन हो जाएंगे। पहला सेक्शन जनरल पोस्ट के लिए होगा जिसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, और दूसरा सेक्शन जनरल पोस्ट को छोड़कर बाकी किसी भी पोस्ट से डील करेगा। स्टेज 1 की तरह स्टेज सेकंड पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन स्टेज 1 में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन स्टेज सेकंड पर केवल पेपर 2 में ही नेगेटिव मार्किंग होगी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। इसके अलावा दोस्तों स्टेज 1 की तरह ही यहाँ पर भी आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर में कट ऑफ क्लियर करना होगा, तभी आपको स्टेज 3 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब बात आती है कि कट ऑफ मार्क्स कितने होंगे, तो ये कंपनी डिसाइड करेगी। इसके अलावा स्टेज सेकंड के अंदर जो पेपर 1 है जो डिस्क्रिप्टिव है, इसकी कॉपी तभी चेक की जाएगी जब आप पेपर 2 के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं। अब ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे ये कंपनी डिसाइड करती है। अगर आप स्टेज सेकंड पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको ईमेल या फिर कॉल लेटर द्वारा स्टेज 3 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्टेज 3 पर इंटरव्यू होता है और आपका इंटरव्यू हिंदी या फिर इंग्लिश में होता है। इसके लिए आप चूज कर सकते हैं कि आपको इंटरव्यू किस भाषा में देना है। आइए दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी। दोस्तों आपकी मेरिट में 85% वेटेज स्टेज सेकंड का होगा और 15% वेटेज स्टेज 3 का होगा, यानी कि आपको स्टेज सेकंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों अगर आपका फाइनल सिलेक्शन असिस्टेंट मैनेजर जनरल के तौर पर हो जाता है या फिर बाकी किसी भी पोस्ट पर हो जाता है तो फिर आपकी मंथली सैलरी 1,57,000 रुपये होगी। इसके अलावा आपको तमाम तरह के अलाउंसेस दिए जाएंगे जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।